हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग अभी जो है वो फंक्शन पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास तक हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, मतलब फंक्शन को हम लोग दो फंक्शन को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब हमने सीखा था। आज कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे और कुछ एग्जांपल से इससे सॉल्व भी किए थे, सॉल्यूशन किए थे, कुछ एग्जांपल का सॉल्यूशन किए थे। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे कि कुछ फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। और साथ ही साथ एक चीज और हम लोग देखे थे, रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है? वैसा फंक्शन, मान लीजिए एक फंक्शन है ए से बी में, एक फंक्शन है ए से बी में, तो ये रियल वैल्यू फंक्शन तब कहलाएगा जब ए और बी दोनों जो है सबसेट होगा किसका? आर फॉर रियल नंबर। तो रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है? वैसा एक फंक्शन मान लीजिए ए से बी में है, तो रियल वैल्यू फंक्शन, ये फंक्शन कब होगा? जब ए और बी दोनों जो है वो सबसेट होगा किसका? तो आर का, आर फॉर रियल नंबर। एक चीज और हम लोग देखे थे, कोई भी फंक्शन होता क्या है, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है ए से बी में, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट का एक यूनिक इमेज अगर सेट बी में होता है तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट का नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितना होना चाहिए? तो एक होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और उसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ए का सारा, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व है फंक्शन में, तो सेट ए का सारा एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं। और सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो फंक्शन में है, जो ए से रिलेटेड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रेंज कहते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसमें हमें निकालना क्या रहेगा? तो डोमेन और रेंज निकालना रहेगा। जैसे देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर। तो रियल फंक्शन, जब भी हम लोग बात करते हैं रियल फंक्शन का, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एक फंक्शन है किसमें? तो r से r में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब इसका डोमेन भी सबसेट होगा रियल नंबर का, रेंज भी जो है सबसेट होगा किसका? तो रियल नंबर का। अब देखिए, एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो सेट ए से लेते हैं। देखिए, फंक्शन कहने का मतलब क्या? अगर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर है, तो ये जो फंक्शन है वो टोटली डिपेंड है इसके वैल्यू पे। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो फंक्शन ऑफ x 1 का स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो फंक्शन ऑफ x 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे अगर 5 रहेगा तो फंक्शन ऑफ x 5 का स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पे जो भी चीज रहेगा फंक्शन क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है x का स्क्वायर। अब हमें देखना है कि डोमेन और रेंज हम लोग कैसे इस फंक्शन का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, x का हम लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है वो डिफाइन हो जाए। x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है वो डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, फंक्शन ऑफ x जो है वो डिफाइन होगा। x का कुछ भी लीजिए, देखिए मान लीजिए 1 लीजिए, अगर x का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1। अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। अगर x का वैल्यू -3 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? -3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इस तरह से हम लोग कोई भी रियल नंबर लेंगे तो फंक्शन x का वैल्यू, कोई भी रियल नंबर अगर हम लेते हैं
तो फंक्शन ऑफ x जो है वो डिफाइंड हो जा रहा है। माइनस लीजिए, प्लस लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए x का, तो फंक्शन ऑफ x जो है वो डिफाइंड हो जा रहा है। x का कुछ भी मान लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो जो हम x का वैल्यू रख सकते हैं, जो हम x का वैल्यू रख सकते हैं जिससे फंक्शन ऑफ x डिफाइन हो जाए, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इसमें डोमेन जो है वो हम लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम लोग। डोमेन ऑफ f क्या होगा, रियल नंबर। इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं और शॉर्ट में इसको DOM ऑफ f लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ r क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो इमेजिनरी नहीं होता है, वो सारा नंबर जो है वो क्या होता है, तो रियल नंबर होता है। तो x का हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ x जो है वो डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x का स्क्वायर। अब फंक्शन ऑफ x को हम y मान लिए, तो y इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर। अब बोलिए इसको रिवर्स कर दिए, x स्क्वायर इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट y, प्लस माइनस अंडर रूट y। अब यहाँ पे हमें किसका वैल्यू लेना है, तो y का वैल्यू लेना है। तो y का कुछ भी वैल्यू लेंगे, जो x अगर रियल नंबर आ गया तो वो जो होगा वो रेंज कहलाएगा। तो हम y का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, देखिए अगर हम y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट 2, रियल नंबर है। अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो अगर हम यहाँ y का वैल्यू 3 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। इसको मिटा देंगे, ठीक है। या फिर देखिए यहीं पे अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, अगर हम यहाँ y का वैल्यू जो है वो 4 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4, मतलब प्लस माइनस 2, है कि नहीं। अगर हम यहाँ x का वैल्यू -2 लेते हैं, सॉरी y का वैल्यू, जब भी लेंगे y का वैल्यू -2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट -2, प्लस माइनस अंडर रूट -2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 2i हो जाएगा। मतलब हम पढ़ चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रहता है तो वो क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो आप बताइए कि हम y का कभी वैल्यू -2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। -3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जब भी हम लोग कुछ लेंगे तो ये जो है x का वैल्यू, देखिए y का कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हम लेंगे तो x क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है। x क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है। तो हम y का कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x का ले सकते हैं। क्यों, देखिए x का अगर हम 2 लेते हैं अगर x का वैल्यू हम लोग -2 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, मतलब 4 ले सकते हैं। अगर x का वैल्यू -4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, मतलब 16। इसे मिटा देना, ठीक है। डोमेन समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, मतलब फंक्शन ऑफ x को y कहेंगे, y का वैल्यू x स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल समझना है कि x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। x का वैल्यू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, आप कुछ भी रखिए, देखिए y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे -3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर -2 रखेंगे 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरह से रियल नंबर ये आ जा रहा है।
तो अगर ये रियल नंबर आ रहा है मतलब ये डोमेन जो है क्या होगा, तो सारा रियल नंबर होगा। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो सारा रियल नंबर होगा। लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू y हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि y का पॉजिटिव वैल्यू अगर ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x जो है वो रियल नंबर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम x का नेगेटिव y का नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, x जो है वो इमेजिनरी आ जा रहा है। देखिए जैसे y बराबर -4 लिए तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4, और इसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 4i। ये क्या रियल नंबर है, नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। यानी कि हम -4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। किसका वैल्यू, y का वैल्यू, y का वैल्यू -1, तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 मतलब i हो जाएगा। ये भी हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम y का वैल्यू 0 लेना चाहें, y का वैल्यू 0 लेना चाहें तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0 मतलब 0। ये हम लोग ले सकते हैं, ये हम लोग ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो है हमें नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 इंक्लूड करना है, इधर जितना वैल्यू जा सकता है इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो है सारा रियल नंबर है, यानी कि फंक्शन ऑफ x जो दिया था x का स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या था, x का स्क्वायर था। x का हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इसीलिए डोमेन जो है वो, डोमेन ऑफ f जो है वो क्या आएगा, रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर लेंगे y जो रियल नंबर ही होगा। लेकिन यहां पे देखिए y का हम लोग सारा वैल्यू नहीं ले सकते हैं, y का नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू जैसे हम लोग नेगेटिव लेंगे x जो है वो क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है। तो हमें y का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है, जब भी लेंगे 0 से बड़ा ही लेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह कोई भी वैल्यू लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन होगा सारा रियल नंबर और रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा। समझ में आ गया? लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 by x minus 3। सबसे पहले देखिए फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 by x minus 3। फंक्शन ऑफ x को हम लोग y कहेंगे, y इक्वल टू क्या है, x minus 1 by x minus 3। ये जो फंक्शन है ये R2R है, मतलब रियल फंक्शन क्या होता है, ए से मान लीजिए ए से बी में है, मतलब ए बी जो है वो सबसेट होगा किसका, तो रियल नंबर का। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ f क्या होगा। तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का हम लोग क्या क्या वैल्यू रखेंगे कि जो फंक्शन ऑफ x डिफाइन होगा, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 minus 3, 2 रखेंगे 2 minus 3, 4 रखेंगे 4 minus 3। देखिए x का वैल्यू हम लोग जैसे कुछ वैल्यू रखें यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू -2 रखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by -2 minus 3 मतलब 1 by 5। अगर x का वैल्यू -1 रखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 by -1 minus 3 मतलब -1 by 4। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 by 0 minus 3 मतलब -1 by 3। अगर हम लोग x का वैल्यू 5 रखें तो y क्या आ जाएगा, 1 by 5 minus 3 मतलब 1 by 2। लेकिन अगर हम लोग x का वैल्यू 3 रखेंगे, अगर हम लोग x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 by 3 minus 3 मतलब 1 by 0। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है।
तो यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस किए कि हम लोग x का सारा वैल्यू रख सकते हैं, x का सारे वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू को नहीं रखेंगे, क्या वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग 3 रखेंगे ये जो है नीचे जो है वो 0 आ जा रहा है, और कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो वो डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें रेंज डोमेन निकालना है, यानी कि x का क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो x का सारा वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, तो 3 को छोड़कर। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम डोमेन को कैसे लिखेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ r हो जाएगा रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें हम लोग माइनस करेंगे किसको, तो 3 को। रियल नंबर तो सही है कि हम रियल नंबर लेंगे, लेकिन 3 को नहीं लेंगे, 3 लेने पे ये 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आने पे वो डिफाइन जो है वो नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया, हम डोमेन कैसे निकालेंगे। तो जो सिंपल सरल भाषा में समझना है कि x का वो वैल्यू जिसे लेने से फंक्शन ऑफ x डिफाइंड हो, उसे हम लोग डोमेन कहेंगे, और रेंज किसे कहेंगे, y का वैल्यू, वैसा वैल्यू y का जिसे लेने से x डिफाइन हो, तो उसे हम लोग रेंज कहेंगे। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, तो ये सिर्फ समझने के लिए है। तो x का यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, तो सारा रियल नंबर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 लेने पे फर्क पड़ जा रहा है, 3 लेने पे डिफाइन नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 - 3 नीचे 0 आ जा रहा है। तो हम डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका रियल नंबर लिखेंगे, लेकिन किसको बात देना है, तो 3 को बात करके। समझ में आ गया डोमेन। अब इसका रेंज हम लोग देखेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ x को हम लोग y कहते हैं, y = 1/x - 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए, ये x - 3 = 1/y हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अब यहाँ पे देखिए x = क्या हो जाएगा, 1/y + 3 हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 3y / y क्या आया, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, x = 1 + 3y / y, ये हमें आया। अब यहाँ पे देखेंगे कि x का क्या क्या वैल्यू लेंगे, जो सॉरी y का क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं कि x जो है वो रियल नंबर आ जाए। तो y का देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा। जैसे देखिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x = क्या हो जाएगा, 1 + 3 × 1/1 मतलब 1 + 3/1 मतलब 4। अगर हम y का वैल्यू 3 रखते हैं तो x हो जाएगा 1 + 3 × 3/3, क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 10, 10/3। अगर हम y का वैल्यू -4 रखते हैं तो x = क्या हो जाएगा, 1 + 3 × -4 / -4 मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 12 / -4 मतलब -11 / -4। सॉल्व करेंगे तो 11/4। समझ में आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं, x क्या हो जाएगा, 1 + 3 × 0 / 0, और जैसे नीचे कोई भी संख्या के नीचे 0 आता है तो डिफाइन होता है, नहीं होता है, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन जो है वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब हम इसका रेंज निकालेंगे, देखिए जब हम y का वैल्यू ले रहे हैं, सिर्फ 0 ले रहे हैं, तो 0 पे x जो है डिफाइन नहीं हो रहा है, बाकी कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो x का वैल्यू रियल नंबर आ जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम रेंज लिखना चाहें कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज हम लोग लिखेंगे कि रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें एक संख्या नहीं होगा, वो क्या है, तो 0 है, क्योंकि हम 0 नहीं ले सकते, 0 लेने से यहाँ जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो डोमेन में हम लोग 3 नहीं ले सकते थे, क्योंकि 3 लेने से नॉट डिफाइन आ जा रहा है। रेंज में हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेने से वो नॉट डिफाइन आ जा रहा है। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज क्या है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1। फंक्शन ऑफ x को हम लोग y कहते हैं, y इक्वल टू आ गया x माइनस 1। सिंपल चीज याद रखना है, जब हमें कभी भी डोमेन और रेंज निकालने के लिए कहा जाए कोई भी फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, x का वैसा वैल्यू लेंगे जिसमें y रियल नंबर आ जाए। x का वैसा वैल्यू जिसमें y रियल नंबर आ जाए वो कहलाता है डोमेन, और y का ऐसा वैल्यू जिसमें x रियल नंबर आ जाए वो कहलाता है रेंज। सिंपल सा समझना है कि हम लोग x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कि y जो है रियल नंबर आ जाए, तो वो हो जाएगा डोमेन, और y का हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो x रियल नंबर आ जाए, तो वो हो जाएगा रेंज। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो हम x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखिए x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 मतलब 0, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 0 मतलब 0। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 मतलब अंडर रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1 जो भी है। अगर x का वैल्यू 4 रखा जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 1 मतलब अंडर रूट 3, रियल नंबर है, कोई शक नहीं। तो देखिए एक से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर हम रखते जा रहे हैं तो वो जो है y जो क्या आ जा रहा है, रियल नंबर आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 सॉरी 0, 1 तो हम लोग रख लिए। अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट माइनस 1 यानी कि i, क्योंकि रूट के अंदर माइनस 1 है इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। x का वैल्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 यानी कि अंडर रूट माइनस 2 मतलब 2i। ये भी क्या है, इमेजिनरी है, ये भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो देखिए वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 2 3 इस तरह करके बड़ा वैल्यू ले सकते हैं। 0 माइनस 1 माइनस 2 ये सब वैल्यू जो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x का ये सारे वैल्यू लेने से y जो है क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है। तो हम x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो x का वैल्यू 1 से लेकर जितना बड़ा वैल्यू है कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर इधर साइड का कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। जब भी लेंगे 1 या 1 से बड़ा वैल्यू ही लेना है। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा तो ध्यान देना है यहाँ पे, इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 5 इंफिनिटी कितना वैल्यू लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 से छोटा नहीं लेना है, क्योंकि 1 से जैसे हम लोग छोटा वैल्यू लेंगे y उस केस में इमेजिनरी आ जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो डोमेन समझ में आ गया, डोमेन क्या होगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर हम इसका रेंज की बात करें कि रेंज क्या होगा, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 बचेगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू y का स्क्वायर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1, x का वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि y का हम लोग क्या वैल्यू लेंगे जो x जो है वो रियल नंबर आए। तो देखिए y का कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए। अगर हम y इक्वल टू 1 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। अगर y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4। अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1, है कि नहीं। अगर हम y का वैल्यू -1 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। अगर y का वैल्यू -4 लेते हैं तो x हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 17। कुछ भी वैल्यू लीजिए x जो है रियल नंबर आ जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा
इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो एक रियल नंबर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रियल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है √9 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू दे रखा है √9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए x का हम लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जो y जो है वो रियल नंबर आए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब √8 रियल नंबर है। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा √9 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 मतलब √5 आ जा रहा है, ये भी हम लोग ले सकते हैं। अगर x का वैल्यू जिस तरह हम लोग 1 लिए उसी तरह अगर हम लोग -1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √9 माइनस -1 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 1 मतलब √8। x का वैल्यू -2 लिए, -3 अगर लिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस -3 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 9 मतलब 0, ये भी हम लोग ले सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब √9 माइनस 9 मतलब 0, ये भी ले सकते हैं। ये सब वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। आगे देखिए कुछ और हम लोग एग्जांपल से ट्राई करते हैं। अगर x का वैल्यू हम -4 लेते हैं, x का वैल्यू हम -4 लेते हैं तो y क्या हो जा रहा है, y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस -4 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 16 यानी कि -7। तो रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो रियल नंबर होता है, नहीं होता है। तो -4 हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हम y बराबर अगर 4 लेते हैं, सॉरी x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 16 मतलब √7। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसीलिए 4 हम लोग नहीं ले सकते, -4 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, फिर -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। x का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 9, कहने का मतलब +-3 रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि 1 2 3 0 1 2 3 -1 -2 -3 यहाँ तक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम लोग -3 से बड़ा नहीं ले सकते, छोटा नहीं ले सकते हैं, -4 नहीं ले सकते हैं, और 3 से भी बड़ा नहीं ले सकता, यानी कि 4 भी हम लोग ले सकते हैं नहीं, क्योंकि -4 लेने पे वैल्यू जो है वो क्या जा रहा है, इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसका जो डोमेन जो होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो -3 से लेकर 3 तक ही होगा। -3 से लेकर 3 मतलब -3 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। इसके बीच जो भी संख्या आएगा सारा संख्या हम लोग ले सकते हैं। इसके इधर भी कोई संख्या नहीं ले सकते हैं, इसके इधर भी हम लोग कोई संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके इधर भी संख्या लेने से y इमेजिनरी आ जा रहा है, इसके इधर भी कोई संख्या लेने से y जो है वो इमेजिनरी आ जा रहा है। समझ में आ गया? इसका डोमेन समझ में आ गया, -3 से लेकर 3 तक है। अब हम लोग रेंज की बात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं
ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम x की बात करते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो क्या आया अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर आया। अब हम लोग y का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं कि x जो है वो डिफाइंड हो। तो एक चीज देखिए, जब हम लोग अभी तुरंत हम लोग जब सॉल्व किए, तो कुछ हमें वैल्यू पता चला। जैसे x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो यहाँ पे जो y का जो वैल्यू आ जा रहा था, y का वैल्यू जो आया था वो क्या आया था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया था। माइनस लिए या प्लस लिए वैल्यू हमेशा क्या आया पॉजिटिव आया। माइनस लेने पे और प्लस लेने पे वैल्यू क्या आया पॉजिटिव आया। जैसे x इक्वल टू -1 लिए थे तो y इक्वल टू क्या था -9 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 9 माइनस 1 मतलब अंडर रूट 8। अगर यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 1 भी लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 9 माइनस 1 मतलब अंडर रूट 8। देखिए माइनस लिए प्लस लिए वैल्यू क्या आया प्लस आया। तो जब हम बात करते हैं इसका डोमेन, जब हम लोग लिखे थे डोमेन ऑफ f जो लिखे थे वो क्या लिखे थे कि -3 से लेकर 3 तक लेना है, -3 से लेकर 3 तक लेना है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। देखिए हम लोग कोई भी x का वैल्यू माइनस लें या फिर प्लस लें, वैल्यू हमेशा क्या जा रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से लेकर 3 तक होगा। इसका रेंज क्या होगा हमेशा 0 से लेकर 3 तक होगा, माइनस को कभी भी इसका रेंज जो है नहीं होगा। उस केस में ये थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है कि जो हम बताए थे जनरली, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं था, कि डोमेन किसे कहेंगे x का वैल्यू लेने पे y जो रियल नंबर आए उसे हम लोग डोमेन करते हैं, और रेंज किसे करते हैं जो y हम लोग कोई वैल्यू लेने पे x अगर रियल नंबर आए। तो यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव वगैरह ऐसा कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पे ये जो हम बताए थे जनरल कंसेप्ट वो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देना है कि डोमेन हम लोग किसे कहेंगे, कोई भी x का वैल्यू जिसमें y डिफाइंड हो उसे हम लोग डोमेन कहेंगे, और x का वैल्यू लेने पे जो फंक्शन आता है उसे हम लोग क्या करते हैं तो रेंज करते हैं। x का वैल्यू लेने पे जो भी फंक्शन ऑफ x आता है उसे हम लोग क्या करते हैं तो रेंज करते हैं। इस केस में जो भी फंक्शन होगा रेंज होगा वो क्या होगा 0 से 3 के बीच में होगा, और साथ ही साथ 0 और 3 को इंक्लूड भी करना है। 0 3 होगा और उसके बीच का जो भी वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? तो अगर हम जो बताए थे कोई जनरल जो टर्म था कि कोई भी हम लोग डोमेन और रेंज किसे करते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। लेकिन जो किताबी लैंग्वेज करता है वो क्या करता है कि डोमेन किसे करते हैं तो जो हम लोग x का वैल्यू लेते हैं जिसमें y जो है डिफाइंड हो, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड हो, उसे हम लोग क्या करते हैं डोमेन करते हैं। और रेंज क्या किसे करते हैं, x का वैल्यू लेने पे जो भी फंक्शन ऑफ x आता है उसे हम लोग क्या करते हैं तो रेंज करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से कोई भी फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज जो है वो निकाल सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उस फंक्शन का कुछ हम लोग ग्राफ सीखेंगे कि ग्राफ में उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फंक्शन है जो हमेशा यूज होता है तो वो हम लोग सीखेंगे और उसका कुछ ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।